हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। दोपहर का वक्त। एकांश ने मार्टिन की बात सुन अपना सिर हिला दिया और मौली ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या मार्टिन भैया हमारे साथ नहीं आ रहे? नो इरिश, वहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। कहते हुए एकांश बैग को पकड़े बेडरूम में आ गया, जिस बेडरूम को मौली आंखें बड़ी कर देखने वो पूरे बेडरूम को घूम घूम कर देख रही थी। जब एकांश की तरफ देखने के लिए मोड़ी, तब एकांश से टकरा गए, जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। जिसे अपने पीछे देख मौली ने अपना कदम पीछे लिया, जिस पर एकांश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, स्टॉप इट इरिश। नहीं नहीं आप। जिसकी बात पूरी होने से पहले एकांश उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचा, जिससे मौली उसके बेहद नज़दीक आ गई। जिसे सिर नीचे झुकाकर देखते हुए एकांश ने उसके कान में धीरे से कहा, चेंज योर क्लॉथ्स, वी आर गोइंग स्विमिंग। एकांश की खुसफुसाहट को सुनते हुए मौली ने अपने कान को पीछे कर लिया और सहलाते हुए एकांश को सिर उठाकर देखा, जिस पर एकांश ने झुककर उसके होठों को अपने गिरफ्त में भर लिया। एकांश के हाथ मौली के ट्यूब टॉप को कंधे से सरका रहे थे, जिसे महसूस करते हुए मौली हल्का कांपने लगी। जिसे देख एकांश ने उसके होठों को छोड़ते हुए कहा, फाइन, आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे, अभी स्विमिंग करने चलते हैं। इतना कहकर एकांश अपने शर्ट को उतारते हुए बाहर चला गया। मौली ने गहरी सांस भरते हुए एकांश को देखा और अपने लिए लाए स्विमिंग कस्ट्यूम को निकालते हुए खुद से कहा, यही मौका है उन्हें बताने का कि मैं इतनी भी शर्मीली नहीं हूँ। ये कहते हुए मौली ने अपने मिडनाइट ब्लू, रॉयल ब्लू एंड बेबी ब्लू कॉम्बो से बने स्विमिंग सूट की तरफ देखा और अपने सलाइवा को निकालते हुए कहा, इरिस, यू कैन डू इट। तुम्हारा पति लाड टपकाएगा लेकिन अजगर की तरह निकल नहीं जाएगा। ये कहते हुए मौली ने उसे बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपने स्विमिंग सूट को पहनने लगी। उसने याद से सन स्क्रीन लगा लिया और मिरर में खुद को देखने लगी। मौली ने अपने सीने से उभार को देखते हुए कहा, कहीं ज़्यादा तो नहीं लग रहा है ना? कहते हुए मौली ने एक्स्ट्रा पतला सा जैकेट उठा लिया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर चली गई। वहीं एकांश, जो कि वाटर ड्राइविंग करने के लिए अपनी वेट सूट पहन चुका था, उसने आंखों में गॉगल्स लगाते हुए कहा, खरे टॉम से कहा, तुम्हारे लोग कहाँ हैं? टॉम ने एकांश को उसका मास्क देते हुए, वो आ जाएंगे बॉस, आप रेडी हो जाओ। एकांश ने गॉगल उसके हाथ से लेते हुए कहा, वेयर इज माई इरिश। तभी मौली वहां थोड़ी शर्माती हुए आ गई। एकांश ने सिर घुमाकर तिरछी नज़र से मौली की तरफ देखा और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए टॉम से कहा, जाकर अपनी जगह संभालो। टॉम, जो कि मौली को देख रहा था, एकांश की बात सुन जल्दी से वहां से चला गया। जिसके जाने के बाद एकांश मौली के सामने आकर खड़ा हो गया। मौली ने एकांश की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए कहा, वो मैं। एकांश ने बीच में मौली को होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शश इरिश। हाँ। ये कहते हुए एकांश हल्का सा हंसा, जिनकी हंसी पर मौली ने सिर उठाकर उसे कन्फ्यूजन में देखते हुए कहा, आप हंस क्यों रहे हो? एकांश ने उसके कंधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा कंधा लाल पड़ गया है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही है? मौली ने एकांश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, आपने ये क्यों पहना है? एकांश ने पानी की तरफ इशारा कर, मैं तैरने जा रहा हूँ इसलिए। मौली ने अपना सिर हिला दिया, जिसे देख एकांश ने हल्का मौली के और नज़दीक आकर कहा, तुम भी चल रही हो मेरे साथ? मौली ने कदम पीछे लेते हुए कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। एकांश ने मौली के लोअर बैग पर हाथ रख उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें सब सिखा दूंगा। ये कहते हुए एकांश की नज़र मौली के क्लीवलेज पर थी, जिसे देखते हुए उसने मन में सोचा, ओह फक, वाई वाई, शादीशुदा होने के बजाय भी मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। फकअप अंश, यू आर सच ए होल। ये सोचते हुए एकांश हल्का सा झुका और मौली के क्लीवलेज पर अपना चेहरा घुसाते हुए हल्का सा लिक किया, जिसे मौली को करंट सा लगा और उसने एकांश को दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहा? एकांश ने बीच में नज़र उठाकर मौली को देखा तो मौली बिल्कुल चुप हो गई। वो पानी और एकांश की आंखों को देख रहे, जिनका रंग बिल्कुल एक जैसा था और आज वो रंग मौली को डुबाने वाला था। मौली के चुप होने पर एकांश हल्का सा और नज़दीक आकर उसके गले पर चुभने लगा। मौली ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके हाथ खुद ब खुद एकांश के बालों में चले गए, जिसे महसूस करते हुए एकांश ने मौली के नेक पर हल्का सा बाइट किया, जिसे मौली के पकड़ एकांश के बालों पर मजबूत होकर वो हल्का सा कराह उठी। जिसे सुनते हुए एकांश ने मौली के लोअर बैग को हल्का सा दबाया और अलग होते हुए अपने होठों को आपस में लेकर मौली से कहा, यू जस्ट सी ओके। मौली ने अपने लाल चेहरे के साथ अपना सिर हिला दिया,
जिसके गाल को हल्का पिच करते हुए एकांश अपने मास्क लगाया और किनारे पर जाते हुए मौली के हाथ वेव करके कहा, थोड़ी देर में मिलते हैं। इतना कहकर एकांश उल्टा होकर कूद गया और मौली दौड़कर वहां आ गई। उसने रेलिंग पर हाथ रखते हुए झुक कर नीचे देखा, जहां एकांश आसपास नजर नहीं आ रहा था। जिसके तकरीबन कुछ सेकंड तक देखने के बाद मौली को अपना दिल भारी होता हुआ महसूस होने लगा और उसकी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू भर आए और उसने चिल्लाते हुए कहा, एकांश जी कहाँ हैं आप? एकांश जी मजाक मत कीजिए, कहाँ हैं आप? ये कहते हुए मौली की आंखों से बुरी तरह आंसू निकलने लगे। जब एकांश हल्का बहते हुए ऊपर आ गया, जिसे देख मौली के दिल की धड़कनें रुक सी गई और वो बिना कुछ सोचे सीधा पानी में कूद गई, जिसे तैरना नहीं आता था। लेकिन एकांश को खो देने का डर उसके लिए अपनी जान से बढ़कर थे, जिस कारण मौली पानी में हाथ मारते हुए एकांश की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ब खुद डूब रही थी। उसकी सांसें कम पड़ रही थी और उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। करीब 2 मिनट बाद मौली को अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा और उसने हाथ पानी में मारते हुए कहा, एकांश जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए मौली पानी में डूबने जब किसी ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर खींच लिया, जिसके साथ ही मौली ने बहुत तेज सांस अपने लंग्स में भरी और जबरदस्ती आंखें खोलते हुए उसने सामने देखा, जहां एकांश ने उसे पकड़ा हुआ था। एकांश को ठीक देखकर मौली रोने लगी, जिसे सुनते एकांश ने उसे यार्क के पीछे बने जंपिंग स्पॉट की तरफ धकेला और उसे ऊपर चढ़ा दिया और खुद भी ऊपर चलाया। एकांश ने ऊपर आकर उसके बगल में बैठते हुए मौली को ठंडी आंखों से देखा, जिसकी ठंडी आंखों पर मौली और ज्यादा रो। एकांश ने उसकी सिसकियां को सुनते हुए गहरी सांस ली और आंखों से मास्क निकालते हुए कहा, मैं बेवकूफ हूँ जिसे तैरना नहीं आता और वो पानी में कूद गया? एकांश के कटाक्ष और मौली ने रोते हुए कहा, मैं बेवकूफ हूँ जो हमेशा बेवकूफ बन जाती है। आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? ये कहते हुए मौली सिसकी और हिचकियों के साथ बुरी तरह रो रहे थे। उसके नाक, आँख और चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वो कपड़े उसकी बॉडी से चिपक चुके थे और बालों की धज्जियां उड़ गई थी। जिसके चेहरे को देखते हुए एकांश ने साइड में पड़े टॉवेल को उठाया और मौली को सर से ढक दिया और उसके चेहरे को पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, वेयर यू स्कार्ड? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि आपको खो ना दूँ। मेरा क्या होता? मेरे पास कोई नहीं है, कोई भी नहीं, आप अकेले हो मेरे पास। ये कहते हुए मौली ने एकांश को कसकर गले लगा लिया। एकांश ने बदले में मौली को अपने और नज़दीक खींच लिया और उसके पीठ को चारों तरफ से अपनी बाहों में भरते हुए उसे हल्का हल्का झुलाते हुए कहा, तुम कुछ कहना भूल गई क्या? मौली ने सिसकते हुए पूछा। जवाब में एकांश ने, डैट यू लव मी। मौली ने बिना उसकी बात का जवाब दिया अपना चेहरा उसके गले में घुसा लिया, जिस पर एकांश ने मौली के कमर को हल्का सा सहला दिया और उसके पैरों को अपने कमर पर रैप करते हुए उठकर खड़ा हो गया और लोअर बैग से होल्ड करे बेडरूम की तरफ चला गया। मौली ने अपनी बाहों में एकांश के गले में लपटे रखा था, जिसे सोफे पर बैठते हुए एकांश ने उसके लिए डार्क रेड कलर की एक ड्रेस निकाली और मौली को देते हुए, ठंड लग जाएगी, इसे पहन लो। मौली ने कांपते हुए एकांश को देखकर पूछा, आप फिर से ऐसा प्रैंक करोगे? मैं प्रैंक नहीं कर रहा था, दिस इज माई स्विमिंग स्टाइल। इंसान को डर से मार डालना आपका स्विमिंग स्टाइल है? मौली ने गुस्से हो, जिसे सुन एकांश ने गहरी सांस भर कर कहा, ओके फाइन, आई एम सॉरी, अब तुम ठीक हो ना? कहते हुए एकांश ने ड्रेस में मौली को बालों को बांध दिया। जवाब में मौली ने अपने कमर पर बंधे स्कर्ट को खोलते हुए, ठीक हूँ, अब आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं चली जाऊंगी। इट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पैलेस। कोई बात नहीं, मार्टिन भैया को पता है और मेरे फ़ोन को भी पता है, मैं पूछ लूँगी। ये कहते हुए मौली ने अपने टॉप को निकालने के लिए पकड़ लिया और एकांश के देखते हुए रुक गई। एकांश ने मौली की नज़र पर ड्रेस को पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर एकांश बेडरूम से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद मौली ने ड्रेस को उठा लिया और कपड़े बदलते हुए बाल को सुखाकर फिर से बाहर चली। मौली ने बाहर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर और कोई नहीं था, जिसे देख मौली ने सिसकते हुए कहा, पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं, फिर से भाग गए। ये कहते हुए मौली की आंखों में नमी आ गई। तभी वहां पर एकांश तैरते हुए आ गया, जिसे देखते हुए मौली ने कहा, खुद को आप जलपरा समझते हो क्या? एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, क्या मैं कम दिखता हूँ? मौली ने आंखें सिकराते हुए एकांश को देखा। तभी मौली की नज़र पानी में किसी बड़े से अक्ष पर गई, जिसे देख
मौली ने चिल्लाते हुए कहा, अंदर क्या है? शार्क है। ये कहते हुए मौली ने एकांश को पीछे, जिस पर एकांश ने उस रुकते हुए कहा, नो, यहाँ शार्क नहीं है। मौली ने पूरी ताकत से एकांश को खींच, जैसे शार्क आपसे कुछ पूछकर आपको खाने आएगी। ऊपर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है तैरने की, घर के पूल में तैर लेना। एकांश ने हताश भरी नजरों से मौली की तरफ देखा और डूब रहे सूरज की तरफ देखा। जब वहां पर हल्का हल्का अंधेरा शुरू होना हो गया था, जिसे देखते हुए मौली ने कहा, अब हम चले। एकांश ने घूरकर मौली की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाया, टॉम। टॉम के वहां आ जाने से पहले कुछ लोग पानी से बाहर निकले, जिन्हें मौली ने डरते हुए देखा और तभी काफी दूर पर आतिशबाजियां होने लगी। समुद्र के बीच में आतिशबाजियां हो रही थी, जिसे देखते हुए मौली का मुंह खुला को खुला रह गया और उतनी दूरी से दिख रही थी। आतिशबाजियों को देखते हुए उसके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी। एकांश ने मौली की मुस्कुराहट को देखा और तभी वहां पर बहुत बड़े ड्रोन उड़ते हुए आ गए और एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर बनी, जिससे मौली को बड़े गौर से देखने लगी। उस लड़की की तस्वीर को देखते हुए मौली को शौक लगा और उसने एकांश की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। जिसकी नज़र पर उसने ड्रोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये। एकांश ने मौली के पास आकर उसके चेहरे को फिर से बादलों की तरफ किया, उसे पीछे से बाहों में भरते उसके कान में धीरे से कहा, सामने है महफिल की सौगात, पर दिल में है सिर्फ तुम्हारी याद। इस कदर नजरों का तीर छोड़ा था तुमने, जो कर गई मेरी सारी बुरी आदतों को खाक। तुमसे अपनी मुकद्दर बनानी है मुझे, जिससे के लिए चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। तुम ना थी जिस समय मेरे साथ, भुला दूंगा मैं वो सारी रात। एक बारी नज़र उठाकर तो देखो जान, नज़र ने तुम्हारी हाँ की इजाज़त मांगी है। आई लाइक यू मौली। जिसकी इन्फेक्शन को सुनते हुए मौली की आंखों से आंसू गालों पर बहने लगे और ठीक उसी वक्त ड्रोन में आई लाइक यू लिखा गया और फिर से आतिशबाजियां होने लगी। मौली ने पलट कर एकांश की तरफ देखा और उसने कसकर अपनी बाहों में भर ली। एकांश ने मौली के सिर पर चूम लिया और तभी डॉल्फिन की आवाज़ सुनाई दी। मौली और एकांश उस तरफ देखा जहाँ दो डॉल्फिन साथ में तैर रहे थे और एकांश ने अपने मुंह में एक डॉल्फिन ने अपने मुंह में रिंग का बॉक्स पकड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए मौली ने कहा, इसकी तबीयत खराब है क्या? ये कहते हुए मौली डरते हुए डॉल्फिन की तरफ जाने लगे, जिस पर एकांश ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो हमारे रिंग लाई है। ये कहते हुए एकांश ने जाकर डॉल्फिन के मुंह से रिंग बॉक्स को ले लिया और डॉल्फिन वहां से तैरते हुए चले गए। जिसे जाते हुए देखा, मौली ने कहा, आपको पता है डॉल्फिन फीलिंग्स को समझती है। एकांश ने रिंग को बॉक्स से निकालते हुए कहा, आई नो। ये कहते हुए एकांश ने मौली के हाथ को पकड़ लिया और उसके रिंग फिंगर से में अंगूठी को पहनाते हुए कहा, दिस इज फॉर यू। मौली ने अपने हाथ में पहने ब्लू डायमंड की अंगूठी को देखते हुए कहा, इसका कलर का आपकी आंखों की तरह है। एकांश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई नो बिकॉज यू आर माइन। मौली ने शर्माते हुए एकांश की तरफ देखकर कहा, थैंक यू। एकांश ने मौली के बाल को खींचते हुए कहा, तुम कुछ कहना भूल गई। मौली ने जवाब में धीरे से एकांश के कान में कहा, आई लव यू मोर देन डियर ड्रैकुला। एकांश ने मौली को कमर से कसकर पकड़ लिया और किस करने के लिए नीचे झुका। उससे पहले मौली ने कहा, तो हमें चलना चाहिए। एकांश ने हल्का सा मौली के होठों पर चूम लिया और जोर से कहा, टॉम किनारे पर चलो। एकांश की बात सुन टॉम ने यार्क को बीच की तरफ बढ़ा दी और एकांश ने मौली की तरफ देखा, जो कि लगातार अपनी अंगूठी को देख रही थी। जब अचानक मौली ने पूछ लिया, यह कितने की है? तो एकांश ने जवाब में गिफ्ट की प्राइस नहीं पूछी जाती है। मौली ने फिर से कहा, मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पत्नी हूँ और मुझे हक है, तो बताइए कितने की है? एकांश ने मौली को आंखें दिखाते हुए कहा, मौली मैं अपने गिफ्ट की प्राइस नहीं बताता। मौली ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों? मुझे जानना है, आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो। एकांश ने हैरान होते हुए कहा, मैं कहाँ खर्चीला हूँ? इस जगह पर आने के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दिए हैं, सब मेरे दोस्तों ने की और मुझे अपनी पाई बहुत प्यारी है। मौली ने एकांश को देखा और अंगूठी निकालने लगे, जिससे देख एकांश ने उसके हाथ को पकड़ कर कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मौली ने आंखें चढ़ाते पूछा, ठीक है, नहीं निकालूंगी। पहले आप ये बताओ कि इस अंगूठी में आपने कितने पैसे उड़ाए हैं? एकांश ने आंखें रोल करते हुए कहा, मेरे एक प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से भी कम, इसलिए फिक्र मत करो। मुझसे गोल गोल जलेबी की तरह बात मत कीजिए। मैंने पैसे बताए, फाइन $57.80 रुपये 49.5। ओके, ये क्या नंबर बता रहे हो आप? मौली ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जवाब में एकांश ने कहा, तुमने प्राइस पूछा, मैंने बता दिया, अब और कुछ नहीं बताऊंगा, जाकर रेस्ट करो। इतना कहकर एकांश टॉम की तरफ चला और मौली उसे बस जाते हुए देखती रह। वहीं एकांश ने
टॉम के पास आकर कहा, तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं आता है क्या? टॉम ने चौंकते हुए एकांश की तरफ देखकर कहा, सॉरी बॉस, फक ऑफ एंड जस्ट शट अप। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। ये कहते हुए एकांश ने अपने कपड़े पूरी तरह से उतारे, जिसकी तरफ टॉम ने देखा और फिर से यार को चलाने का फोकस करते हुए कहा, मैडम को बात क्यों नहीं बता क्यों नहीं देते? 49 करोड़ 35 लाख का है। एकांश ने सिर घुमाकर टॉम की तरफ देखा, जिस पर टॉम ने जल्दी से, आई मीन मैडम बार बार पूछ रही थी, बस इसलिए। ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे कुछ दिन पहले पैसे दिए थे, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अगर बताऊंगा कि रिंग कितने के है तो कहीं डैड को तिजोरी में भरकर रखने के लिए ना दे दे। ये कहते हुए एकांश ने अपने शॉर्ट्स और टी शर्ट को पहनकर बाहर चला। रिस्क के जाने के बाद टॉम ने खाली नज़रों से एकांश के देखा और फिर से यार्क चलाने में फोकस करने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।